बोल सच्चे दरबार की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागम् पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां यास्मते पुंडरीकाक्षात् सह ब्रह्मान्तरसूचि पुंडरीकाक्षात् पुनातु। ओम हस्त्रोवक्षाल्यां पुंडरीकाक्षात् पुनातु। ओम हस्त्रोवक्षाल्यां पुंडरीकाक्षात् पुनातु। ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः। पी लीजिए। हस्त्रोवक्षाल्यां पुंडरीकाक्षात् ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः। हस्त्रोवक्षाल्यां पुंडरीकाक्षात् पुनातु ऋषिकेशाय नमः। ओम पृथ्वी माता का ध्यान करिए। ओम पृथ्वी तम तथा लोका देवी तम वैष्णो तम च धाराय मम देवी पवित्र कुरासनं भाराः पृथिव्यै नमो नमः। ओम सर्वे गंधक्षाणि पुष्पाणि श्री पृथ्वी तम तथा लोका देवी तम विष्णु तम च धाराय मम देवी पवित्र कुरासनं। दीपक प्रज्वलित करिए। ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरत मे पापो दीपो ज्योति नमस्तुते। ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरत मे पापो दीपो ज्योति नमस्तुते। ओम सर्वे गंधक्षाणि पुष्पाणि गृहीत्यानां च स्तः दीपं प्रज्वलित्रं च स्तः। मर्जी ओम भाले तिलकम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भाले तिलकम चायस्तम। ओम अपने गुरु जी का ध्यान करिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तद्वदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गुरुदेव महाराज की जय। ओम ध्यानमक्षतं पुष्पं समर्पयामि। ओम गौरी गणेश ध्यानं च स्तः। ओम श्री स्वस्ति वाचम कुर्वतो स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम प्रगर्ष्वामारुतरः वशिमातरः शुभञ्जावानो विदधे खुजङ्मयः अग्निज्यवामानवासुररक्षसो विश्वेनो देवाय विशागमन्यं भद्रं गृणेभ्यः शृणुयाम देवानां भद्राजत्रा नशकराजरसतनुं जत्पित्रो भवन्ति मानो मध्यारिरिक्तायुर्गन्त्यायदितिदेवरदितिरन्तरिक्षमदितिरिमाता शापिता स पुत्रः विश्वे देवाय दितिः पञ्चजना अदितिर्जातो मदितिर्ब्रह्मा देवः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शामः यतो जतः समिहसे ततो नो भयं कुरुपृच्छाभ्यो संज्ञा पृच्छाभ्यो भयन्यः पशुभ्यां देवस्य दुर्दुर्तानि परासुविधभरणां तन्नोऽहं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम रिद्धि सिद्ध श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बाएं हाथ में ले लीजिए, लेफ्ट में आप भी ले लीजिए। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः। उमा महेश्वराभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। सर्वे ब्राह्मण देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। सर्वे रिद्धि सिद्ध श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम सुमुख्याय कदन्तस्य कपिलो गजगणकहलम्बोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष
बालचंद्रो गजाननं द्वादशतानि नामानि अपडक्ष पूजारंभे वाहे च प्रवेशे से निर्गमे तथा संग्रामे संकटजे विघ्नेस्त्रे जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नो हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते रिद्धि सिद्धि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम संकल्पम कुर्वतो हम च दक्षिणे हस्ते अक्षतं पुष्पं गृहीत्वा हाथ लगाइए नीचे। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम नमः हाथ लगा लीजिए आप भी। ओम विष्णवे नमः नमः परमात्मे श्री पुराण पुरुषोत्तम विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान द्वितीय बारह कल्पे अष्टाभिषेक कलयुगे कल प्रथम भूलोके भारत खंडे आर्वर्तन से राजधानी प्रांते छतरपुरी कल्पे सी 38 है ना हाँ सी 38 उपरांत सतः ओम कार्तिक मासे शुभे शुक्ल पक्षे ओम श्री ओम त्रयोदशी तिथो उपरांत्रे चाय सतः ओम चतुर्दशी तिथो दिनवासराय सतः ओम गुरुवासराय चाय सतः गोत्र खरे खरिया गोत्र तन्यो हम चा अपना नाम विजय कुमार नाम हम सको हम भारिया नाम हम मिला खरे व्याकरण नाम हम चास्ता अपना नाम बच्चों का नाम ले दीपिका खरे विशांत खरे ओम श्री बोले कार्तिक मासे सुबह शुक्ल पक्षे श्री त्रयोदशी तिथो उपरांते चतुर्दशी तिथो श्री गणपत्याधिदेवता कलशाधिवरुण देवता सूर्यादि नवग्रह देवता षोडश मातृका सप्तघत मातृका पूजनम उपरांत्रे अश्वनी नक्षत्रे श्री सिद्ध योगे श्री शुक्ल पक्षे सत्यनारायण कथा श्रवणम उपरांत्रे हवनम च अहम करिष्यामि श्रुति स्मृति प्रणोक्ता फले प्राप्ति कामः कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक प्रश्न कुंडली चंद्र कुंडली लग्न कुंडली प्रथम चतुर्थ अष्टम द्वादश पूर्व ग्रह शांति हेतु इदानीं समय मध्यकालीन श्री सत्यनारायण कथा श्रवणम हम करिष्यामि। बोलो गणेश भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवाय सर्वकार्येषु सर्वदा। सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता हो तुम ही शव ही सुखदायक कष्ट हरो हे भाग्य विधाता। रिद्धि व सिद्धि के स्वामी तुम ही हो पिता हो सुखलावे के भावे के दाता। छोड़े के गोदी में गौरी के आओ तुम्हें आज भक्त तुम्हारा बुलाता। शक्ति स्वरूप सुमंगल कारणी काज सवारती हो सब के माँ। होती कृपा जो तुम्हारी रहे तो बने सब काजे न देरे लगे माँ। सीता ने पूजा तुम्हारी किया तो प्रसन्न हुए वर राम मिले माँ। मेरी भी कामना पूर्ण करो माँ तू गौरी हमारा भी कष्ट हरो माँ। ओम रिद्धि सिद्धि श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम गणपतये नमः। कलश का ध्यान करिए। वास करहि मुखे में लक्ष्मी पति कंठी में वास करे त्रिपुरारी मूली में ब्रह्मा निवास करे तो मध्य में माताएं मंगलकारी। सागर दीप वसी वसुधा सब तीरथ वेद भी है शुभकारी। हे वरुण देव विराजो यहाँ दुख दूर करो विनती है हमारी। कलश वरुण देवता भ्यो नमो नमः ध्याय ध्यान कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूल्योत्तुल मध्य गोक्षोतु सागरः सर्वे सप्तदीपा वसुंधरः। ओम नवग्रह का ध्यान करिए। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी बालो ससे भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम रुष्टाग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। ओम श्री सत्यनारायण ध्यानं च। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवरदानगम्यं
वंदे विष्णु भवहरणम सर्वलोकैकनाथम। हाथी में चक्र रहे जिनके और शेष की सैया विराजे रहे हैं। भक्त कमान सदा रखते निज भक्त का भावे निहारे रहे हैं। ध्यान करे जो सदा इनका उनकी मनसा को संहारे रहे हैं। ऐ शालिग्राम में विष्णु चतुर्भुज आप को भक्त पुकारे रहे हैं। ओम कलशाय सदा श्री नारायण भगवान सत्यनारायण ध्याय ध्यान मैं बोल रही हूँ। समर्पयामि। ठाकुर जी शालिग्राम है तू? तो ठीक है ना। हाँ हाँ शालिग्राम है तो ठीक है, लिया लीजिए नहीं कोई नहीं। लिया लीजिए। हाँ गुड़िया पकड़िए। ओम गणपत्यादि देवता स्नानं प्रतिघातां चाय सतः पाद्योपाद्य मुखे आश्मनि। ओम हस्त्रोर्घमिश्रणाय शतं सर्वे सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। ओम पंचामृतं पयः पृथिव्या पयोखदीपयो दिव्रांतरिक्षे पयोधया पयो सरस्वती पंचामृतं मयानितं मधु शर्करागद्यानि पंचामृतं स्नानं श्री सत्यनारायण भगवान देवताभ्यो नमो नमः। पंचामृत स्नानं ओम पयः पृथिव्या पयो खदीपयो दिव्रांतरिक्षे पयोधया पयो सरस्वती। ओम पंचामृतं मयानितं मधु शर्कराघाय शतं पंचामृत स्नानोपरांत शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओम शुद्धोदक स्नान में ओम गणपत्यादि देवता कलशादि वरुण देवता सूर्यादि नवग्रह देवता ओम पंचामृत स्नानोपरांत शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानम् उपरांत वस्त्रोतं समर्पयामि। ओम गणपत्यादि देवता यो वस्त्रोतं समर्पयामि। कलशादि वरुण देवता वस्त्रोतं समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायण भगवान वस्त्रोतं समर्पयामि। ओम यज्ञो पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापतयाज साजं पुरस्तं आयोष्मग्रं प्रतिमोक्षशोभ्य यज्ञो पवित्रं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञो पवित्रं उपरांत दुयास्मर्यं जलं समर्पयामि। ओम कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकरं सर्वांगे हरिचंदनं सुललिता कंठे च मुक्तावली गोपायस्ति परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम श्री गणपत्यादि देवता कलशादि वरुण देवता श्री सूर्यादि नवग्रह देवता ओम श्री खंड चंदनम दिव्य गंधोत्मन सुमनोहरम। ओम चंदनम उपरांत्रे सतः अक्षतम श्री गणपत्यादि देवताय कुंकुमम अक्षतम सुरेष्ठतम मुक्तः अक्षतम समर्पयामि। अक्षतम उपरांत्रे माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यात्यदीन वै प्रभु मायाहितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगहतां च स्तः। ओम श्री गणपत्यादि देवता कलशादि वरुण देवता माल्यादीन सुगंधीनि माल्यात्यदीन वै प्रभु मायाहितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगहतां च स्तः। ओम दुयास्मनीयं जलं समर्पयामि। श्री ओम चंद्रमा मनसो जादक्षो सूर्यो अजायत श्रोतार्वायुश्रवणस्य मुखादग्निरजायतम। ओम धूप दीपम दर्शयामि। धूप दीपम उपरांत्रे हस्त्रोवक्षाल्यां पुंडरीकाक्षात् पुनातो ऋषिकेशाय नमः। हरि ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शीर्षोदयो समवर्ततापद्भ्यां भूमिर्सः श्रोत्रं तथा लोका अकल्प्यन्यः। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शीर्षोदयो समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्सः श्रोतां तथा लोका अकल्प्यन्यः। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थं भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बंधवासी भक्त स्वदेशो मुनत्रः। ओम गणपत्यादि देवता नवेदम नवेदम। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोदयो समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्सः श्रोतां तथा लोका अकल्प्यन्यः। ओम श्री गणपत्यादि देवताभ्यो नमो नमः। ओम नैवेद्यं प्रतिगहतां च सता नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोदयो समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्सः श्रोतां तथा लोका अकल्प्यन्यः।
ओम श्री गणपत्यादि देवता कलशादि वरुण देवता सूर्यादि नवग्रह देवता श्री सत्यनारायण भगवान देवता गुरु देवताभ्यो नमो नमः। ओम प्रणाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा मध्यमध्यास्मनीयं जलम समर्पयामि। पैर दर्द करने लग गया? नहीं कुछ नहीं, लाख दूं नहीं कुछ नहीं। ओम रत्नये कल्पितमासनं जलये स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्गितं चन्दनं जाते चम्पकविल्पपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते अकल्पितं गृहतां श्री गणपत्यादि देवता। ओम ये फलम समर्पयामि तांबूलम शुद्धे मुखे तांबूलम श्री सत्यनारायण भगवान देवताभ्यो नमः। द्रव्य दक्षिणाम यदा परादानं सदाधार पृथ्वी च स्तः। ओम नमस्ते महामाय श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्ते। नमस्ते गरुणारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्पाभरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। ओम प्रार्थना पूर्वम गणपत्यादि देवता। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातो गजदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य त्वं वैश्वी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्वबीजां परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेता त्वं वै प्रसन्ना भूमुक्तेतो। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृदानगम्यं वन्दे विष्णुभवैर्णं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम गणपत्यादि देवता कलशादि वरुण देवता सूर्यादि नवग्रह देवता श्री सत्यनारायण प्रार्थना पूर्वम अहम करिष्यामि। बोलो गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 सवरी के बेरे सुदामा के तंदुले सवरी के बेरे सुदामा के तंदुले रुचि रुचि भोग लगायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। गज और गाहे लड़े जल भीतर गज और गाहे लड़े जल भीतर लड़ते लड़ते गज हारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सर्वे गंधक्षाणि पुष्पाणि श्री सत्यनारायण भगवान देवताभ्यो नमो नमः। ले बेटा, ले तू भी हाथ में तो कोई बात नहीं, तू ले ले।
बोले सत्यनारायण भगवान की जय, गुरुदेव महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों एकत्रित हुए, तभी वहां सूत जी महाराज आए। सूत जी महाराज आए तो सभी ऋषियों ने उठकर उनको आदर सत्कार प्रणाम किया और उनके पैर पखारा गया, और सभी ऋषियों ने बड़े भाव से सूत जी महाराज को आसन में बिठाए और उनसे प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, आप बहुत अच्छे समय में आए हैं, घोर कलयुग आ रहा है। क्या आ रहा है? घोर कलयुग आ रहा है। मनुष्य पूजा पाठ तो कर नहीं पाएगा, तो कोई ऐसा व्रत पूजा बताने की आप कृपा करें जो मनुष्य थोड़ी सी पूजा करे उनको पूरा पूरा फल मिले। तो सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं तुमसे कहता हूँ। यही प्रश्न एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा था, और विष्णु जी ने नारद जी को बताए थे, वही हम तुम लोगों को सुना रहा हूं। सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों आप लोग ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करिए। सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, एक समय की बात है की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए इस मृत लोक में आए। यहाँ देख रहे हैं कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा बेचारे दुखी हो रहे हैं। तो नारद जी सोचने लगे, इन मनुष्य के दुख थोड़े से प्रति में कैसे दूर हो सकते हैं। ऐसा मन में सोचकर नारद जी बैकुंठ धाम को गए। वहां जाकर भगवान विष्णु को शेष नैया में शयन कर रहे हैं। उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म वरमाला पहने हुए हैं। नारद जी भगवान विष्णु को देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप शक्ति से संपन्न मनमानी आपको नहीं पा सकती है। आप भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा सत सत प्रणाम है। विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक से विचरण करते हुए आया हूँ। वहां देख रहा हूँ मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा बेचारे दुखी हो रहे हैं। तो हे नाथ, मुझ पर आप अगर दया रखते हैं तो बतलाने की आप कृपा करें कि उन मनुष्य के दुख थोड़े से प्रत्र में कैसे दूर हो सकते हैं। तब विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता, मैं तुमसे कहता हूँ। पहले समय स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में भगवान सत्यनारायण का व्रत था। आज मैं प्रेम होकर तुमसे कहता हूँ, यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख होकर अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। तो नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, आप व्रत तो बता दिए, लेकिन इसकी विधि क्या है, क्या सामग्री लगती है, तो विस्तार से बताने की हमें कृपा करें। विष्णु भगवान बोले, हे नारद, दुख सुख दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सभी स्थान पर विजय दिलाने वाला, श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य अपने भाई परिवार को बुलाकर नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूरमा, सत्यनारायण की कुछ सामग्री को एकत्रित करके अपने भाई परिवार को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण का कथा श्रवण करे और भगवान सत्यनारायण की पूजा करे। इस तरह घोर कलयुग में इससे सरल उपाय नहीं है। इति सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे भज मन, नारायणे 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 गोविंद, नारायणे नारायणे नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, और भी कथा तुम लोगों को सुना रहा हूँ। सुंदर काशीपुर नगरी थी। एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। वह भिक्षा के लिए दर दर भटकते थे, लेकिन उनको भरपेट भिक्षा नहीं मिल पाती थी। भगवान सत्यनारायण ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले थे, इसीलिए भगवान सत्यनारायण ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए और उस वृद्ध ब्राह्मण के पास जाकर बोले कि हे वृद्ध ब्राह्मण, तू नित्य ही पृथ्वी पर क्यों
घूम रहा है, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो वह वृद्ध ब्राह्मण बोला कि मैं भिक्षा के लिए भटकता हूँ, अगर इसके छुटकारा पाने का कोई उपाय आप जानते हैं, कृपा कर मुझसे बताने की आप कृपा करें। तो सत्यनारायण बोले कि तुम भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजा कर, जिससे तेरी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब वह वृद्ध ब्राह्मण सब कुछ अपने घर गया, और उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठा और भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे वह अपने भाई परिवार को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजा किया और कथा सुना। उस व्रत के प्रभाव से वह वृद्ध ब्राह्मण सब कुछ संपन्न होकर अंत में वैकुंठ धाम को गया। सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, और भी कथा कह रहा हूँ। तो ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने सत्यनारायण का व्रत किया, हम सब सुनना चाहते, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय की बात है, एक वृद्ध ब्राह्मण व्रत करने को तैयार हुए। उसी समय एक लकड़हारा आया, प्यास से लकड़हारा ब्राह्मण के बाहर लकड़ियां रखकर ब्राह्मण के घर में गया, और ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है। ब्राह्मण बोले, हमारे सत्यनारायण का कथा श्रवण कर रहा हूँ। अब लकड़हारा बड़े हर्ष के साथ चरणामृत प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया और संकल्प किया कि आज ग्राम में जो लकड़ी बेचूंगा, जो भी धन मिलेगा, उसी सत्यनारायण का व्रत पूजा कथा श्रवण करूंगा। अब भगवान सत्यनारायण की कृपा से साधु ऐसे नगर में गया जहां बड़े बड़े धनवान लोग रहते थे। उस रोज उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह लकड़हारा बाजार गया और पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूरमा, सत्यनारायण की कुछ सामग्रियों को एकत्रित करके अपने भाई परिवार को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण का कथा श्रवण किया, और भगवान सत्यनारायण की कृपा से अंत में वैकुंठ धाम को गया। बोलिए द्वितीय अध्याय संपूर्ण सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, और भी कथा तुम लोगों को सुना रहा हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था, श्रक्त वक्ता था, जितेंद्रिया था, प्रतिदिन देवी स्थानों में जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुखबरी सती साधुते थी। भद्रशिला नदी के तट पर राजा और रानी ने भगवान सत्यनारायण का पूजा किया। तभी वहां एक व्यापार करते करते साधु आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है। राजा बोले कि हमारे यहाँ सब कुछ संपन्न है, लेकिन हमारे घर कोई संतान नहीं है, और भगवान सत्यनारायण की कृपा से निश्चित ही होगी। अब राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त साधु अपने घर गया। उस संतान देने वाला समाचार अपनी पत्नी को सुनाया और प्रण किया कि जब हमारे कोई संतान होगी तब मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजा कथा श्रवण करूंगा। और भगवान सत्यनारायण की कृपा से साधु की पत्नी लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ अपने पति हिसाब से बोले कि हम लोगों ने जो संकल्प किया था कि जब हमारे घर कोई संतान होगी तब मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा करूंगा, आप उसे पूर्ण करिए। तब साधु बोला, इसके विवाह पर कर दूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन दो। वह फिर से परदेश व्यापार करने के लिए साधु परदेश चला गया। अब कलावती धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब साधु परदेश से वापस आया और देखता है कि हमारी पुत्री सखियों के संग खेल रही है और बड़ी हो गई है, तो एक दूत को बुलाया और दूत को बोला कि हमारे घर हमारी पुत्री के लिए कोई वर देख कर लाओ। तब दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां देखभाल लड़की के लिए शोक बाणिक पुत्र को ले आया। उस शोक लड़के को देखकर साधु ने प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके लड़के के साथ कर दिया, किंतु विवाह के समय भी कथा कहना भूल गया। तो भगवान सत्यनारायण क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अब जब साधु की लड़की कन्या का कलावती का विवाह संपन्न हुआ, तब साधु फिर से परदेश व्यापार करने के लिए परदेश चल दिए।
और अपने दामाद को भी साथ में ले लिया कि तुम भी हमारे साथ चलो और व्यापार करना। अब वह रत्नपुर नगर पहुंचे, साधु और उसके दामाद रत्नपुर नगर पहुंचे और रत्नपुर नगर का राजा चंद्रकेत थे। उस नगर के राजा के यहाँ व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से कोई राजा, जो चंद्रकेत राजा थे, उनका कोई धन चुराकर चोर भागे जा रहे थे, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर धन को साधु और उसके दामाद के पास रखकर वहां से चले गए। अब राजा के दूत आकर देखते हैं कि हमारा धन दौलत साधु और उसके दामाद के पास है, तो दोनों को बांध कर राजा के दरबार में पेश किए। तब राजा चंद्रकेत ने उनको कठिन कारावास में डलवा दिया और जो साधु उसके दामाद धन लिए थे वह सब राजा ने उनका छीन लिया। उसी श्राप द्वारा जो भगवान श्राप दिए थे, तो जो साधु के घर में धन रखा था सब चोर चुरा कर ले गए। जब साधु के घर में कुछ भी नहीं बचा तो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण का व्रत होते देखा और कथा सुनी। प्रसाद ग्रहण करने के बाद रात को घर आई। तब लीलावती बोली, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा, इसीलिए आने में देर हो गई है। तब लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा की तैयारी की और अपने भाई परिवार को बुलाकर नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूरमा, सत्यनारायण की कुछ सामग्री को एकत्रित करके अपने भाई परिवार को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजा की, कथा श्रवण की और भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे या मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे आप क्षमा कर दो और हमारे पति और दामाद जहां भी हों शीघ्र घर वापस आ जाएं। अब भगवान सत्यनारायण, जो लीलावती सत्यनारायण की पूजा की थी, भगवान सत्यनारायण संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेत को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दोनों साधु और उसके दामाद को तुमने कैद कर रखा वे बेचारे निर्दोष हैं, तुम उन्हें प्रातः ही छोड़ दो और ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा धन दौलत मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। अब राजा बड़े हर्ष के साथ सुबेर हुआ और अपने सभा में आया और सैनिकों को बुलाया और साधु उसके दामाद को जेल से लाया गया और उनके राजा ने नए नए वस्त्रभूषण पहनाए तथा राजा जितना धन लिया था साधु उसके दामाद से उनको दून देकर विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर के लिए चल दिए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषि, और भी कथा कहता हूं, और भी कथा कहता हूं। जब जेल से साधु और उसके दामाद छूटे तो बड़े हर्ष के साथ समुद्र किनारे पहुंचे। तो भगवान सत्यनारायण ने सोचा कि इनसे परीक्षा ली जाए कि इनके मन में क्या है। तब भगवान सत्यनारायण ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए और उस वृद्ध साधु के पास जाकर बोले कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? साधु हंसता हुआ बोला कि हे बूढ़े ब्राह्मण, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। तब बूढ़े ब्राह्मण बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो, तुम्हारे नाव में बेल पत्ते ही हो। ऐसा कहकर बूढ़े ब्राह्मण वहां से समुद्र किनारे जाकर बैठ गए। अब साधु और उसके दामाद नित्य किया करने के बाद जब चलने की सोची और नाव को ऊंची उठी देकर नाव में बेल पत्ते देकर मूर्छित हो साधु जमीन पर गिर पड़ा। जब साधु की मूर्छा खुली तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह सब बूढ़े ब्राह्मण का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब बड़े हर्ष के साथ साधु उसके दामाद बूढ़े ब्राह्मण के पास जाकर बोले कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसको आप क्षमा कर दो। ऐसा कहकर साधु रोने लगा। तब बूढ़े ब्राह्मण बोले, हे साधु, तू मेरी पूजा से बार बार विमुख हुआ है, तू कह के भी मेरी पूजा नहीं किया, इसीलिए तुम्हें दुख झेलना पड़ रहा है। तब साधु बोला कि हे प्रभु, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा भी आपके रूप को नहीं जान सकते, मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी
पूजा करूंगा और पहले के समान नौकों में धन भर दो। उसके भक्त उक्त वचन सुनकर उसके इच्छा अनुसार देकर बूढ़े ब्राह्मण वहां से अंतर्धान हो गए। अब बड़े हर्ष के साथ साधु अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब घर के निकट पहुंचा तब एक दूत को बुलाया और कहा कि हमारे घर संदेश दे आओ कि आपके पति और दामाद इस नगर के समीप आ गए हैं। और दूत पहुंचा और देखता है लीलावती और कलावती भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रही हैं। तब दूत जाकर बोला कि आपके पति और दामाद इस नगर के समीप आ गए हैं, आगमन के लिए तैयार रहिए। तब बड़े हर्ष के साथ लीलावती ने भगवान सत्यनारायण की पूजा की और अपने पुत्री कलावती से बोली, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तो आकार पूर्ण कर आ जाना। परंतु माता के वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद को छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। तो भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए, उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। इस तरह कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ साथ दुखित हो बोला, हे प्रभु, मेरे या मेरे परिवार से जो भूली उसे क्षमा कर दो। तब आकाशवाणी हुई कि साथ तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। घर जाकर प्रसाद खाए तो इसे पति अवश्य मिलेगी। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर जाकर प्रसाद खाया। फिर हर पूर्णिमा संक्रांत को व्रत करने लगे। फिर इस लोक को सुख होकर अंत में स्वर्ग लोक को गए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय। कट गया कोई श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, और भी कथा कहता हूँ। दुगलश्वर नाम के राजा थे। उन्होंने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया था। एक समय राजा वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। सामने देख रहे हैं ग्वाल बाल भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। राजा देखकर न गए न नमस्कार ही किया। जब ग्वाल बालों ने भगवान का प्रसाद राजा के पास लेकर गए तो राजा प्रसाद को छोड़कर अपनी सुंदर नगरी की ओर चला गया। वहां जाकर आप देखता है सब कुछ नष्ट हो गया है, तो समझ गए भगवान सत्यनारायण ने ही किया है। तब राजा उसी स्थान पर वापस आया। ग्वाल बालों के साथ भगवान सत्यनारायण का विधिपूर्वक पूजा किया। प्रसाद खाया तो राजा का जैसा था वैसे ही हो गया। फिर दीर्घ का शुभ होकर अंत में स्वर्ग लोक हो गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। जो व्रत सतानंद ब्राह्मण थे वह दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में लेकर मोक्ष को प्राप्त किए। जो लकड़हारा था वह अगले जन्म में गुह नामक निषाद हुआ और भगवान राम की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। और उल्कामुख नाम के राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त किए। साधु नाम के जो अनिया थे वह दूसरे जन्म में वरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। दुर्गध्वज नाम के राजा मनु होकर कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति सत्यनारायण कथा संपूर्ण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम गणाय नमः, ओम गणाय नमः, ओम जिभ्याय नमः, सप्तजिभ्याय नमः। ओम अग्निदूतं पुरोहितम् अभ्यं स्वागतो भवतु। ओम अग्निदूतं सर्वं दक्षाणि पुष्पाणि गृहीत्वा नाम अग्निदूताय नमो नमः। ओम प्रणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम अमनाय स्वाहा। प्रार्थना पूर्वम अहम करिष्यामि साधुवाक्यं स्वाहा करके मम ऐसी करनी। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः। ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये नमः। ओम भू स्वाहा, इदं वायवे नमः। ओम स्व स्वाहा, इदं सूर्याय नमः।
ओम व्यानाय स्वाहा इदं व्यानाय नमः। ओम भूस्वाहा भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः। बस ये उधर आ गए। हाँ। चलिए इससे करिए बुढ़िया तो कभी मैं कर देता हूँ। ओम गजानन भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजं वर्षार्भक्षणं माश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेश्वर पादपङ्कजम्। ओम गणपतये ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते गौरियाय नमः स्वाहा। ओम नमो कलशादि वरुण देवताय नमः स्वाहा। ओम गणेशु नवग्रह के नाम से ओम गणेशूर्याय नमः स्वाहा। ओम श्राम श्रीं श्रोम सा चंद्रमशाय नमः स्वाहा। ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः स्वाहा। ओम भ्राम ह्रीं ह्रोम सा बुधाय नमः स्वाहा। ओम ग्राम ग्रीं ग्रोम सा गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ध्राम ह्रीं ह्रोम सा शुक्राय नमः स्वाहा। ओम प्राम ह्रीं ह्रोम सा शनिचराय नमः स्वाहा। ओम ह्राम ह्रीं ह्रोम सा राहवे नमः स्वाहा। ओम स्त्राम स्त्रीं ह्राम ह्रीं ह्रोम सा राहवे नमः स्वाहा। ओम स्त्राम स्त्रीं स्त्रोम सा केतवे नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीमामृताजित् ईश्वराय नमः स्वाहा। ओम नमो नमस्ते महामाय श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्ते स्वाहा। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृतां गम्यं वन्दे विष्णुभवैरणं सर्वलोकैकनाथं विष्णवे नमः स्वाहा। ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितमां भागं पाणो महासाक्षात् नमामि राम रघुवंशनाथं रामचंद्राय नमः स्वाहा। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये स्वाहा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः स्वाहा। उमामहेश्वराभ्यो नमः स्वाहा। सचिवृतराभ्यो नमः स्वाहा। कुलदेवी कुलदेवताय नमः स्वाहा। वास्तुदेवताय नमः स्वाहा। पितृदेवताय नमः स्वाहा। ओम पंचलोकपाल देवताय नमः स्वाहा। इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताय नमः स्वाहा। इससे ओम थोड़ा थोड़ा ओम भैरवाय नमः स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायण भगवान देवताय नमः स्वाहा। ओम षोडश मातृकाभ्यो नमः स्वाहा। ओम शत्रुघ्न मातृकाभ्यो नमः स्वाहा। ओम इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताय नमः स्वाहा। ओम साग्रदेवाय नमः स्वाहा। ओम 3 बार गायत्री मंत्र से ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीमामृता स्वाहा। ओम सप्तऋष्याय नमः स्वाहा। ओम पर्वतस्याय नमः स्वाहा। ओम आकाशाय नमः स्वाहा। ओम रुद्राय नमः स्वाहा। ओम धर्माय नमः स्वाहा। ओम कलशादिवरुण देवताय नमः स्वाहा। यज्ञनारायणाय नमः स्वाहा। ओम कुलदेवी कुलदेवताय नमः स्वाहा। रामायण के नाम से मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ सुदशरथे अजर बिहारी स्वाहा। दीन दयाल विरल संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी स्वाहा। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी स्वाहा। कहे रीछ पशु हनुमाना काछ प्रसाद रहे बलवाना स्वाहा। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि वेग विज्ञान निधाना स्वाहा। पवन सुखादि कठिन जग माही जो नहीं होई ता तू पाही स्वाहा। मसक समान रूप गंगा चले सुमिर नर हरि स्वाहा। राम लंकिनी एक निश्चरी सो कै सरस मोहिनी धरी स्वाहा। जाने नहीं मन मशक मोरा मोरा हार जहाँ लग शोरा स्वाहा। मुड़िका मारे महर मुड़िका मारे हाजर दाई ताई अक्षर मूर्छाई आई स्वाहा। प्रवश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा स्वाहा। गरज सुधारित गलाही बताई गोवा सिंधन शीतलाई स्वाहा। राम कृपाना सही सब रोगा जो भांति बने संजोगा स्वाहा। अपने कुल देवी कुल देवताओं के नाम से ओम कुल देवी कुल देवताय नमः स्वाहा। इससे ओम ओम कुल देवी कुल देवताय नमः स्वाहा। ओम अपने बुजुर्गों के नाम से पितृ देवताय नमः स्वाहा। पुष्प शरीराय विद्महे देव रूपाय धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात् स्वाहा।
ओम श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। ओम श्री कैवाके बिहारी लालाय नमः स्वाहा। देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहमे तनियम कृष्ण त्वाम प्रणगत स्वाहा। यज्ञ नारायण देवताय नमः स्वाहा। भूले विश्रे देवी देवताय नमः स्वाहा। सृष्टिकर्ताय नमः स्वाहा। पालन करताय नमः स्वाहा। संहार करताय नमः स्वाहा। हरे हरे पूर्ण पूर्ण पूर्णमुखादग्रे जायतां पूर्णाय शतं पूर्णदधातु पूर्णवत्तये नमः स्वाहा। छोड़ दो बापू। नीचे आइए, नीचे से ऊपर तक, ऐसे नीचे से ऊपर तक। हाँ। ओम वसुधारं वसु पवित्रं वसुदशतं वसुधारं अपने से भी ऊपर। यज्ञ नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पापा हाथ उठाने पर। ओम चिता भस्म सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। चार भुजाधारी माथे सोहे मूष की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़ी को काया। बालन को पुत्र देत निर्धन को माया। कान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। नरवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनर की लाज रखो संबित वारी। कामना का पूर्ण करो जाऊं बड़ी सारी। सुबह शाम शरण आऊं सुबह की सेवा। मनोरथ सिद्ध करो जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता गणेश भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरे। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे। स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भयो कलिकारण। निज को तरस दियो स्वामी निज को तरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण मन कर पंचल बहरतियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो। श्रद्धा तज दीनो स्वामी श्रद्धा तज दीनो। सो फल भोगो प्रभु ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण सिर सिर रूप धरो स्वामी सिर सिर रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनो तिनको काज करो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भाति करे स्वामी वन में भाति करे। मन मांसित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी राजी सत देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धुः च सखा तुमेव। तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम। की जय। वास देवताओं की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव। धर्म की जय हो धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद। भारत माता की जय हो। जय जय श्री राधे। जयकारा से रवाली रावो साचे दरबार की जय। माँ मेरी ससियां जो देवता अपने स्थान को प्रस्थान करें।
ये लीजिए थोड़ा सा। ओम कुलदेवी कुलदेवताय नमः स्वाहा। ओम यज्ञनारायण देवताय नमः स्वाहा। सत्यनारायण देवताय नमः स्वाहा। भोले विष्णु देवताय नमः स्वाहा। ओम बस